Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. Welcome to your physics online video lecture. Previously we studied Newton's first law of motion in the class. Let's review it. According to the first law of motion, a body remains at rest or continues to move with a uniform velocity in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. We discussed this in the class that the first law of motion is also called as law of inertia. Let's move to the today's topic, that is Newton's second law of motion. As we already have recalled the first law of motion, so it will be easy for us to understand the second law of motion. First law of motion indicates that if no net force acts on a body, then the velocity of the object remains unchanged. ये अभी हमने पढ़ा. The second law deals with the acceleration produced in a body when a net force acts upon it. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया जा रहा है कि जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो उसके बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं या उसको मूव करवा रहे हैं तो सेकेंड लॉ में ये है कि उस फोर्स की और मूवमेंट के नतीजे में उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. न्यूटन्स सेकेंड लॉ कैन बी स्टेटेड एज, न्यूटन्स सेकेंड लॉ कैसे लिखा गया है ये देखते हैं. इफ़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, it accelerates the body in the direction of force. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the magnitude of the force and is inversely proportional to the mass of the body. अब यहाँ पे दो कंडीशंस बताई हुई हैं. इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने फोर्स अप्लाई की तो it will start moving. जैसे ही ये मूव करती जाएगी it will produce, there will be produce acceleration in the body. अब वो acceleration की मैग्नीट्यूड कैसे है, किससे रिलेट करिए, ये बताया जा रहा है कि उस acceleration की मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, विच इज़ दिस. और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मैस ऑफ द बॉडी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज़ दिस. यानी अब हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस हमें लॉ में बताए गए कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स applied on it and acceleration produced in the body is inversely proportional to the mass of the body. इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो वी विल हैव a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f इंटू 1/m. f1s are f और डिवाइडेड बाय m. a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f बाय m. जब कभी भी बेटा हम ये याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिप्लेस करते हैं हम इक्वेशन के साथ तो वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ओवर देयर. तो हम यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, a इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट f/m. अगर ऐसे यूनिट्स के मुताबिक बात की जाए, मास इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 kg, एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स 1 न्यूटन हो तो कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 1. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमने लेट कर लिया कि कांस्टेंट इज़ इक्वल्स टू 1. कांस्टेंट जब 1 होगा तो a1 मल्टीप्लाई बाय f/m, f1s are f ओवर m. ये आ गई सिंपल वही वाली इक्वेशन विदाउट कांस्टेंट. अब हमने क्या करना है, हमें एक ये लीनियर इक्वेशन चाहिए, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव दिस मास टू दिस साइड. तो जब ये इस साइड पे जाएगा तो इट विल मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, f इज़ इक्वल्स टू ma. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी. By the second law of motion, we can calculate it mathematically. The amount of force required to produce a certain amount of acceleration in a body of known mass, the SI unit of force is Newton. कैसे न्यूटन है, हमने भी पढ़ा कि अगर चैप्टर 2 की बात की जाए, पिछले हम अपने नॉलेज की बात करें तो हमने चैप्टर 2 में क्वांटिटीज़ को पढ़ा है कि मैस की यूनिट क्या है, kg होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो दोनों चीज़ें आप जो भी पढ़ना चाहें. अब उसके मुताबिक न्यूटन किसके बराबर है, किसी भी बॉडी में जिसका 1 kg मास होगा उसमें अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस बॉडी पे जो लगने वाली फोर्स होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी. तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली फॉर्म में देखें अगर तो 1 न्यूटन इज़ इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
Now students, for your better understanding, remember this rule. The smaller the mass of an object, the greater will be its acceleration, and the greater the mass, the smaller will be its acceleration. According to the Newton's second law, greater acceleration requires a greater force. When more force is applied, the object speed increases, and whenever speed increases, positive acceleration is produced, or you can simply say that acceleration enhances or becomes greater. इसी तरह you should always remember that acceleration is always produced in the direction of the applied force. In simple words, you can also say that acceleration follows the force. Dear students, I hope that after watching this video, you no longer have any confusion about the topic. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि what is second law of motion, what is its mathematical expression, how force, mass and acceleration are related to each other. I hope you will learn this topic from your book. Inshallah, we will meet again in the next class. Take care. Allah Hafiz.